नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको कौन होनार करोड़पति की टीम की ओर से 7 अप्रैल 2021 को लेवल 3 का आईवीआर कॉल अगर आया है, या फिर आपको 8 अप्रैल 2021 को कौन होनार करोड़पति की ओर से एसएमएस द्वारा 11 अप्रैल 2021 को जो सुबह 11 बजे सोनी लिव ऐप पर ऑनलाइन ऑडिशन होना है, उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो इस वीडियो में कौन होनार करोड़पति के लेवल 4 में ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में डिटेल जानकारी दी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो अंत तक बिना स्किप या फॉरवर्ड किए पूरी देखें, जिससे आपको पूरी प्रक्रिया समझ आए और आपके मन में एक भी सवाल या फिर शंका न रहे। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 में 2020 में जो कंटेस्टेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनको लेवल 3 में जो आईवीआर कॉल आया था, तभी उनको बताया गया था कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको ईमेल के जरिए भेजने हैं, पर आपको अब तक बताया गया नहीं है। पर केबीसी हिंदी में जिस तरीके से आईवीआर कॉल के जरिए बताया गया कि दस्तावेज ईमेल के जरिए भेजने हैं, तो जो कंटेस्टेंट्स ने ईमेल के जरिए दस्तावेज भेज दिए, उसके बाद उनको एक रिटर्न मेल आया केबीसी की तरफ से, जो 6 जून 2020 को जो उनका ऑडिशन होना था, उसके संदर्भ में उसमें पूरी डिटेल्ड गाइडलाइन थी। वो जो डिटेल्ड गाइडलाइन है दोस्तों, वो हमारे पास अभी भी है, और उसी के आधार पर जो कौन होनार करोड़पति में 11 अप्रैल 2021 को आपका सुबह 11 बजे जो ऑनलाइन ऑडिशन होना है, उसके संदर्भ में हम आपको कुछ गाइड या इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। हो सकता है क्योंकि ये केबीसी हिंदी के भेजे हुए ईमेल से हम जानकारी दे रहे हैं, तो वहां की कुछ बातें आपको कौन होनार करोड़पति के ऑनलाइन ऑडिशन में शायद लागू ना हो। आपको अगर कौन होनार करोड़पति की तरफ से कोई अधिकृत सूचना आती है, तो उसी का आपको पालन करना है। उस ईमेल में 6 जून 2020 को सुबह 11 बजे जो ऑडिशन था, उसके लिए ये मेल था। मैंने उस मेल में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बदलाव है, तारीख वगैरह के, वो बदलाव किया हूँ। साथ में जो शो का नाम कौन बनेगा करोड़पति था, उसको बदल करके कौन होनार करोड़पति किया हूँ, और साथ में जो उनकी केबीसी हिंदी की ईमेल आईडी थी, उसको बदल करके केबीसी मराठी की ईमेल आईडी किया हूँ। बस इतने चेंजेस मैंने किया हूँ। तो दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन ऑडिशन है वो 11 बजे 11 अप्रैल 2021 को रखा गया है। उसी ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए। सबसे पहले तो आपको, अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, तो आपको सोनी लिव ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अगर आप आईफोन यूज करते हैं, तो एप्पल के ऐप स्टोर से आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास पहले से ऐप मौजूद है, तो ऐप को अपडेट करके रखना है। ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल करने के बाद में आपको, अगर वहां पे ऐप में लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर अगर मांगा जाता है, तो मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो शॉर्टलिस्ट हुआ है। अगर ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो आपने जिस आईडी से दस्तावेज भेजे हैं या फिर केएचसी की टीम को कांटेक्ट किया है, उसी ईमेल आईडी को एंटर करना है। या फिर रजिस्टर करते वक्त सोनी लिव ऐप में अगर आप किसी आईडी के साथ में, ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन हुए थे, तो वही आईडी से लॉगिन होना है। उसके बाद आपको केबीसी मराठी ऑनलाइन ऑडिशन या कौन होनार करोड़पति ऑनलाइन ऑडिशन या फिर केएचसी ऑनलाइन ऑडिशन, इस नाम के साथ कौन होनार करोड़पति का एक बैनर दिखेगा, जैसा रजिस्टर करते वक्त सोनी लिव ऐप पर मौजूद था, उस तरीके का। होम स्क्रीन पर वो जो बैनर दिखेगा, उस बैनर पे क्लिक करना है। अभी आप अगर कौन होनार करोड़पति का बैनर अगर देखना चाहो, चाहे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के लिए हो, चाहे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पढ़ने के लिए हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो आप कौन होनार करोड़पति का बैनर सोनी लिव ऐप में अभी नहीं देख सकते, क्योंकि अभी सोनी लिव ऐप पर यह बैनर अवेलेबल नहीं है। पर दोस्तों, 11 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन ऑडिशन के लिए कौन होनार करोड़पति का जो बैनर है सोनी लिव ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज यानी भाषा का चयन करना है। यहाँ पे आप जब भाषा का चयन करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है, एक बार आपने मराठी या अंग्रेजी में से जिस भी भाषा का चयन कर लिए, एक बार भाषा का चयन करने के बाद आप भाषा बदल नहीं सकते, और जिस भाषा को आप चयन करोगे उसी भाषा में आगे पूरा ऑडिशन होगा। आगे जो भी ऑनलाइन ऑडिशन या जीके टेस्ट होगा, तो जीके टेस्ट में जो सवाल है वो उसी भाषा में पूछे जाएंगे। तो भाषा का चयन आपको ध्यान से करना है। तीसरी जो स्टेप है वह है
आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ध्यान रखें वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने कौन होनार करोड़पति में रजिस्टर करते वक्त डाला हुआ है और ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ है, क्योंकि जब ऑथेंटिकेट किया जाएगा, जब जांच पड़ताल की जाएगी आधे घंटे के दौरान, तब आपका नंबर वही होना चाहिए जो शॉर्टलिस्ट हुआ है। नीचे पॉइंट भी है, अगर केबीसी मराठी के ऑनलाइन ऑडिशन के सिलेक्शन के लिए आपका नंबर अगर शॉर्टलिस्ट हुआ है तभी आपको अलाउ किया जाएगा ऑनलाइन ऑडिशन की प्रक्रिया में, अन्यथा आप ऑनलाइन ऑडिशन नहीं दे सकते। आप जब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसके बाद में केबीसी मराठी ऑनलाइन ऑडिशन उसका जो पेज है आगे, उस सेक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो आप जो नंबर एंटर करेंगे वहां पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आप केबीसी मराठी ऑनलाइन ऑडिशन का जो सेक्शन है यानी जो पेज है आगे वहां पे एंटर कर पाएंगे, अन्यथा आपको अलाउ नहीं करेंगे वो ऑडिशन देने के लिए। एक बार आप केबीसी मराठी ऑनलाइन ऑडिशन के पेज पर क्लिक करके भाषा का चयन करके अपना सही मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालकर जब अंदर एंटर हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो है कुछ वीडियो दिखेगी। जिनको भी सवाल है कि आगे की पूरी प्रक्रिया कैसे होने वाली है, तो आगे की प्रक्रिया के संदर्भ में हम तो जानकारी दे ही रहे हैं, आपको कुछ वीडियो दिखेगी जिसमें पूरी इंस्ट्रक्शन रहेगी आगे क्या करना है उन स्टेप्स के बारे में। तो आपको वो जो वीडियोज है वो बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपका जो पूरा ऑडिशन है वो सही तरीके से कंप्लीट हो उसके लिए। उसके बाद में जो कंटेस्टेंट रिलीज फॉर्म है उसको, टर्म्स एंड कंडीशंस है कौन होनार करोड़पति की उसको, और जो भी ऑनलाइन ऑडिशन के संबंध में सूचनाएं है वो सब आपको मान्य है ये बताने के लिए उसके सामने जो एक चेक बॉक्स रहेगा वहां पे टिक करना है, उसको चेक करना है और तभी आप आगे बढ़ सकते हो जीके टेस्ट देने के लिए। ये इसलिए करना है कि आपको कंटेस्ट रिलीज फॉर्म में जो भी बातें बताई गई है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और जो भी इंस्ट्रक्शंस है ऑनलाइन ऑडिशन की वो सब मान्य है, उसके लिए एग्री करने के लिए आपको वहां पे टिक करना होगा। जो जीके टेस्ट है वो स्टार्ट होगी सुबह 11 बजे करके ही आपको, जैसे कि आईवीआर कॉल में भी बताया गया है 11 अप्रैल को 11 बजे जीके टेस्ट है और उसके आधा घंटा पहले अर्थात 10:30 बजे आपको सोनीलिव ऐप पर साइन इन होना है। तो दोस्तों आपको 10:30 बजे साइन इन होना है, क्योंकि ये जो बाकी पूरी प्रक्रिया है ये प्रक्रिया 10:30 से 11 के बीच में होगी। तो जो भी 10:30 के बाद सोनीलिव ऐप पर साइन इन करना चाहेंगे उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई समस्या आ जाती है kbcmarathi@setindia.com इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो आप। अब दोस्तों जो आपके सवाल है कि ऑडिशन कैसे होगा, आपका जो ऑडिशन है वो 2 पार्ट में किया जाने वाला है। पहला पार्ट रहेगा जीके टेस्ट और दूसरा पार्ट रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग। आपको जीके टेस्ट में भी मार्क दिए जाएंगे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें भी मार्क दिए जाएंगे और दोनों के मार्क मिलाने के बाद आपका जो स्कोर बनेगा उसी के आधार पर आपका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन होगा। तो आपको दोनों राउंड कंप्लीट करने हैं दोस्तों। अगर कोई भी कंटेस्टेंट दोनों राउंड कंप्लीट नहीं करता, अर्थात ऑनलाइन टेस्ट और वीडियो सबमिशन ये दोनों चीजें कंप्लीट नहीं करता, यानी दोनों में से एक भी अगर कंप्लीट नहीं रहती, तो वह जो कंटेस्टेंट्स है वो आगे के पार्टिसिपेशन करने से सीधा सीधा डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। तो करके आपको दोनों चीजें करने हैं, जीके टेस्ट में भी स्कोर लेना है और उसके बाद में वीडियो ऑडिशन भी सफलतापूर्वक कंप्लीट करना है। आप कौन होनार करोड़पति के ऑनलाइन ऑडिशन में पार्टिसिपेट अगर करते हो तो उसका मतलब आप एग्री करते हो जो भी कंटेस्टेंट रिलीज फॉर्म और रूल्स एंड रेगुलेशंस है कौन होनार करोड़पति की, वो सब बातों को। सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, तो उसके लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जो ऑनलाइन ऑडिशन है ये ऑनलाइन होने वाला है, तो उसके लिए आपके पास आपके फोन में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर वाईफाई वगैरह है तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आपका इंटरनेट अच्छा फास्ट रहे इस बात का ध्यान दीजिएगा। साथ में आपके पास स्मार्टफोन या फिर टैब वगैरह हो, यानी जहां पर सोनीलिव ऐप काम कर सकता है ऐसा कोई डिवाइस हो। आपके पास ऑनलाइन ऑडिशन देते वक्त कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके लिए नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ। आपके फोन में स्पेस अच्छी रहने दीजिए, स्पेस थोड़ी ज़्यादा वादा रखिए, खाली रखिए।
तो जिससे क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के वजह से या फिर स्मार्टफोन में जगह नहीं होने की वजह से या नेटवर्क नहीं होने की वजह से जो भी समस्याएं आती है वो समस्याएं आपको नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि किसी भी कारण से इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई या फिर स्मार्टफोन नहीं है या कोई भी कारण हो, स्पेस नहीं है या ऐसा कोई भी कारण हो, अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं करते तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और आगे की प्रक्रिया से सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई किए जाओगे। तो उसके लिए आपके फोन में अच्छा इंटरनेट, अच्छी कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी और स्पेस अच्छी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में अगर आपके फोन का जो कैमरा है वो भी अच्छा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाने वाला है, तो उस बात का भी ध्यान रखिए तो बेहतर है। फिर यहाँ पे बात आती है जो जीके टेस्ट रहेगी उसके संदर्भ में। तो दोस्तों जो जीके टेस्ट होगी वह सामान्य ज्ञान के आधार पर होगी। जीके टेस्ट में या जनरल नॉलेज टेस्ट में आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा और हर एक प्रश्न को 1 मार्क रहेगा। साथ में ही निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए हम तो कहते हैं कि पूरे के पूरे 20 प्रश्नों को हल कीजिए। हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 20 सेकेंड्स का समय है, तो उन 20 सेकेंड में आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने उत्तर को लॉक करने के लिए सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आप अगर सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करते तो आपका वह उत्तर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, वो भी 20 सेकेंड के अंदर ही। एक बार 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाने के बाद अगला जो सवाल है वह अपने आप आ जाएगा और इस तरीके से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कोई चीटिंग वगैरह करता है या कोई भी गलत तरीका अपनाता है उत्तर देने के लिए तो वह डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये जो 20 प्रश्न आपको जीके टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं उसके शुरुआत में 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। वो जो 3 प्रश्न होंगे आपको टेस्ट किस तरीके से रहेगी उसका एक परिचय कराने के लिए 3 प्रश्न शुरुआत में आएंगे, जिस पर मार्क नहीं रहेंगे। सिंपल शॉर्ट अगर मैं कहूं तो पहले 3 प्रश्न रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद जो 20 प्रश्न रहेंगे इवेल्युएट किए जाएंगे। इस तरीके से कुल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है उसको मार्क रहेंगे। अगर दोस्तों सवाल किस तरीके के रहते हैं, अगर मान लो आपको देखना है तो कौन बनेगा करोड़पति के ऑनलाइन ऑडिशन में 6 जून को शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को जो 23 प्रश्न पूछे थे वह 23 प्रश्न जो है आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के संदर्भ में अगर हम आपको बताएं तो आपको दोस्तों जैसे ही आप जीके टेस्ट कंप्लीट करते हो उसके बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सेक्शन है वो ओपन होगा सोनी लिव ऐप में। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग का सेक्शन है ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि जो सोनी लिव, सोनी मराठी या कौन होनार करोड़पति की टीम है वो आपके बारे में जान सके। यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस की एक सीरीज रहेगी जो आपके बारे में ही सवाल रहेंगे। आपको अपना जो उत्तर है वो रिकॉर्ड करना है और उसके बाद अपलोड या फिर सबमिट करना है उस वीडियो को। आप जो उत्तर देंगे वीडियो वाले प्रश्न के वो भी इवेल्युएट किए जाने वाले हैं, उनको भी मार्क है और जीके टेस्ट में आपके लिए हुए मार्क के साथ साथ ये जो वीडियो वाले जो क्वेश्चंस है इनके उत्तरों के भी मार्क ऐड किए जाएंगे और उसके बाद जो फाइनल स्कोर होगा उसी के आधार पर आपको अगले राउंड में एंट्री मिल सकती है। तो करके वीडियो के जो क्वेश्चन है उनको भी सही तरीके से उत्तर देना है। आपको 6 सिंपल प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो कि आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपके हॉबी के बारे में और आपके फैमिली वगैरह के बारे में हो सकते हैं। आपको उत्तर रिकॉर्ड बटन जो रहेगी सोनी लिव ऐप में उसको प्रेस करके उत्तर देना है और आपको मराठी में ही उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा, हिंदी के शो में हिंदी में देने बोला गया था, ये मराठी शो है तो मराठी में ही उत्तर देना है। अब अंग्रेजी अगर मान लो ये एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, पर हिंदी यहाँ पे अलाउ शायद नहीं रहेगी। आपको उत्तर देते वक्त ऑनेस्ट होना है, सच्चे ही जवाब देना है, झूठी जानकारी नहीं देना है। अगर आपने कोई उत्तर झूठ दिया अपने बारे में और अगर बाद में पता चलता है कौन होनार करोड़पति की टीम को तो आपको जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। करके आपको आपके बारे में सही जानकारी ही देना है। आप जो भी जानकारी देंगे अपने बारे में या अपने काम वगैरह के बारे में वो जानकारी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहेगी और सुरक्षित रहेगी। इस चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो सोनी लिव और सोनी मराठी की टीम लेगी।
यहाँ पे वीडियो शूट करते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जो आपका इक्विपमेंट यानी कि फोन वगैरह जो है जिससे आप शूट कर रहे हो वो बीच में रखना है, यानी मिड शॉट देना है आपको। उत्तर देते वक्त आपके फोन या कैमरा का जो लेंस है उस लेंस में देखना है ताकि आई कांटेक्ट बना रहे। आप वीडियो जब बनाओगे तो आपकी वीडियो हिलनी नहीं चाहिए, शेक नहीं होनी चाहिए, वीडियो स्थिर होनी चाहिए। और उसके लिए आपको कैमरा स्टीडी रखना है, यानी स्थिर रखना है, एक जैसा रखना है रिकॉर्डिंग करते वक्त। उसके लिए आप अपना जो फोन या कैमरा है उसको किसी ऐसी जगह पे रख सकते हो, टेबल पर या फिर स्टैंड पर, तो जिससे कि कैमरा हिले नहीं। ट्राइपॉड वगैरह अगर आपके पास है उससे अगर कर रहे हो तो आप ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको अपना फोन या कैमरा जो भी है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, किताब वगैरह पर आप रख सकते हो, और हल्का सा आपके सिर के तरफ या आंखों के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ अगर आप रखते हो तो क्या होगा, आपको अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। आप जिस रूम में शूटिंग कर रहे हैं उस रूम में लाइटिंग अच्छी रहे, इस बात का ध्यान रखिए ताकि अच्छे क्वालिटी की वीडियो शूट होनी चाहिए। आप जहां पे भी शूटिंग कर रहे हैं वह साइलेंट प्लेस होना चाहिए। आजू बाजू में कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। कुत्ते वगैरह की भौंकने की आवाज़, ट्रॉफिक की आवाज़, या फिर टीवी की जोर जोर से आवाज़, या म्यूजिक कोई गाने वगैरह बजते वगैरह बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फैन या फिर एसी वगैरह है तो उसको भी बंद करके रखना है। इन बातों का भी ध्यान रखना है दोस्तों। आप जब वीडियो शूट करेंगे उस वक्त आपको सिंपल ड्रेस पहनना है। आपको सफेद पैंट या सफेद शर्ट जो है जिस पर लाइनिंग वगैरह हो ऐसा कोई पहनावा नहीं पहनना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखेगा वीडियो में, कैमरे में। आपको शूटिंग करते वक्त लाइट यानी फीका या फिर प्लेन कलर कपड़े पहनने हैं। फीके गुलाबी, फीके नीले या फिर फीके जामुनी कलर के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। पर प्लेन, उसमें कोई भी लोगो वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी ब्रांड वगैरह का नाम नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। आपको शूटिंग करते वक्त कैमरा परमिशन जो है वो अलाउ करना होगा, तो अभी आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक कर पाओगे। आपको 6 प्रश्नों के लिए एक साथ 6 प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में देना नहीं है। 6 प्रश्नों के उत्तर आपको अलग अलग 6 वीडियो में देना है दोस्तों। और हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए आप जो वीडियो बनाओगे, हर एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट अर्थात 90 सेकेंड की होनी चाहिए। अपलोड करते वक्त अगर 90 सेकेंड के अंदर की है पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, तब आप उसका जो फाइल साइज है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो किसी प्रोफेशनल वगैरह के पास, या जिसको फाइल का जो फॉर्मेट वगैरह या रिजोल्यूशन रिड्यूस करते आता है उससे करवा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर पहले से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं क्या वीडियो, करके एक सवाल किए थे हमारे दर्शकों ने। तब उनको बता दूं कि यहाँ पे सवाल पहले से बताए गए नहीं है। हालांकि हमने तो बता दिया कि हॉबी, आपके बारे में, काम के बारे में, फैमिली के बारे में वगैरह ये सवाल रहेंगे करके। तो आप पहले से रिकॉर्डिंग अगर अपने फोन में करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। पर यहाँ पे डायरेक्ट मान लो ऑलरेडी पहले से शूट की हुई वीडियो को अपलोड करने का ऑप्शन अगर आपको दिया जाता है तो बेहतर है। पर यहाँ पे बोला गया है कि रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके आपको रिकॉर्ड करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले से शूट की हुई वीडियो को अपलोड नहीं कर पाओगे, तो आपको लाइव रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक चीज और है कि आप अपना जो उत्तर है उसको री रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी बार बार रिकॉर्ड कर सकते हो जब तक आप उस अपने उत्तर के बारे में संतुष्ट नहीं है। जब आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर मैंने यही देना है, उसके बाद ही आपको उसको सबमिट या फिर अपलोड बटन पे क्लिक करना है। आप रिकॉर्ड कितनी भी बार चाहो तो कर सकते हो, पर एक बार उसको सबमिट या फिर अपलोड कर देने के बाद उस प्रश्न का फिर से उत्तर आप नहीं दे सकते। यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट चेंज द आंसर आफ्टर यू सबमिट द वीडियो। एक बार आपने किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में वीडियो अपलोड कर दी या सबमिट कर दी, उसके बाद आप वही उत्तर को फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। पर अगर आपने रिकॉर्ड कर लिए हो पर सबमिट होने की है, आप अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर से रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको कब तक वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजना है यह बताया नहीं गया है। अगर मैं फिर से केबीसी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 6 जून को ये ऑडिशन था और 7 जून दोपहर के 12 बजे तक वीडियो भेजने का ऑप्शन दिया गया था। तो हो सकता है आपको भी इस तरीके से 11 अप्रैल को अगर ऑडिशन है तो 12 अप्रैल के दोपहर 12 बजे तक वगैरह आपको वीडियो अपलोड करने बोले या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजने बोले, ये हो सकता है, ये हमारा अनुमान है। आपको ऑनलाइन ऑडिशन के दौरान अगर कोई भी समस्या आती है तो शांत रहना है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, आ सकती है, केबीसी हिंदी के वक्त भी ऑडिशन जो देने वाले थे उनको भी समस्या आई थी, पर अगर ऐसा होता है तो आपको
पैनिक नहीं होना है, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको सीधा kbcmarathi@setindia.com पर जो भी समस्या आई है उसको लिखकर बताना है, तो उसके बाद में हो सकता है उसका जो भी समाधान है वो देंगे। पिछले बार जो भी लोगों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी उनको उन्होंने ईमेल के जरिए वीडियो भेजने का भी ऑप्शन अवेलेबल किया था। तो हो सकता है, पर इस बार क्योंकि उन्होंने जब ये दूसरी बार है ऑनलाइन ऑडिशन ले रहे उसी ऐप पर, तो इस बार उन्होंने आपको अच्छा किया होगा, तो शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो आप शांति के साथ पूरी प्रक्रिया में भाग लीजिएगा। अब दोस्तों मैं एक चेतावनी साफ रूप से बता दूं कि मैं अथवा मेरा आरडीएच सर यूट्यूब चैनल किसी भी तरह से कौन होनार करोड़पति के कार्यक्रम, शो, सोनी मराठी चैनल, सोनी लिव ऐप, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, एसपीएन आदि से किसी भी तरह से कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं और ना ही हम ऐसा कोई दावा करते हैं। कौन होनार करोड़पति में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से होती है तथा इस शो में सहभागी होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। आरडीएच सर यूट्यूब चैनल कौन होनार करोड़पति में लगवा कर देने का भी कोई भी दावा नहीं करता दोस्तों, क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान तो ही आपका चयन होगा। हम ऐसा बिल्कुल दावा नहीं करते कि हम आपका नंबर लगवा कर देंगे, खुद हमारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं आपको साफ रूप से बता दूं। और कौन होनार करोड़पति के शो के नाम पर हम किसी भी तरह से किसी भी शुल्क की मांग भी नहीं करते, क्योंकि कौन होनार करोड़पति में भाग लेने के लिए 1 रुपया छोड़ो 1 पैसा भी नहीं लगता। मैं ये चीज पहली वीडियो से बता रहा हूँ। हमारा जो उद्देश्य है वो जो भी दर्शक शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें केवल पिछली बार 6 जून 2020 को जो संपन्न हुआ था कौन बनेगा करोड़पति का ऑनलाइन ऑडिशन, उसकी प्रक्रिया के आधार पर और सोनी लिव ऐप में जो भी नियम और शर्तें बताई गई है उसके आधार पर निस्वार्थ भावना से आपको जानकारी देने का ही है। हम सभी जानकारी सही देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो में बताई बातों के अलावा भी सोनी लिव ऐप तथा sonyliv.com जो वेबसाइट है यहाँ पर बताई गई टर्म्स एंड कंडीशंस और सूचनाओं का ही पालन करें। हमारे वीडियो पर आंख बंद करके विश्वास आप भी ना रखें। यह मैं शायद पहला यूट्यूबर हूँ जो स्वयं बता रहा है कि सिर्फ हमारी बातों पर विश्वास मत करो। आपका सिलेक्शन सोनी लिव ऐप पर होना है तो उनके ऐप पर जाके देखो, उनकी बातों को भी मानो। आरडीएच सर यूट्यूब चैनल कौन होनार करोड़पति के नाम पर किसी भी तरह के शुल्क की मांग नहीं करता। मैं फिर से बता रहा हूँ, आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर डाली जाने वाली सभी जानकारी तथा हर एक वीडियो पूरी तरह से निःशुल्क है दोस्तों, फ्री है बिल्कुल यहाँ पर दिया जाने वाला हर एक कंटेंट। हालांकि आप अगर आरडीएच सर यूट्यूब चैनल के क्रिएटर यानी मुझे अगर मार्गदर्शन करने के लिए या ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज देने के लिए अगर आप अप्रिशिएट करना चाहो तो आप डोनेशन दे सकते हैं, पर वो भी पूरी तरीके से ऑप्शनल यानी वॉलंटरी है। आपको अगर लगता है कि हम आपको जो भी गाइड कर रहे हैं, जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए, ऐसा अगर आप सोचते हो, अगर आपको लगता है, तो आप हमें हमारे प्रयासों को अप्रिशिएट करने के उद्देश्य से अगर वॉलंटरी डोनेशन देना चाहो तो 1 रुपये से लेकर आपकी अपनी स्वेच्छा से आप डोनेट कर सकते हो। पर यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, एक बार नहीं 1000 बार बता रहा हूँ कि डोनेट करना अथवा न करना पूरी तरह से वॉलंटरी यानी ऑप्शनल है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस चैनल को डोनेशन करना या हमको पे करना बिल्कुल किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में इस चैनल को डोनेट करना चाहो, अगर आपको लगे, तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, भीम यूपीआई किसी भी माध्यम से rdhsir@UPI या फिर www.rdh@OKAxis इस यूपीआई आईडी पर डोनेट कर सकते हैं। पर फिर से एक बार नहीं 1000 बार बता रहा हूं कि ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपकी इच्छा पर निर्भर है, कंपलसरी कदापि नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास मेरा नंबर है तो भी मैं फिर से बता रहा हूं कि मेरे नंबर पर फोन मत कीजिएगा, उसके वजह से आपको ही बाद में दिक्कत हो सकती है। आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका उत्तर अगर मेरा दिया हुआ नहीं है, अगर वीडियो में नहीं दिया हो तो मैं वहां पे दूंगा। नहीं तो क्या होता है कि वीडियो को पूरी देखते ही नहीं और सवाल वहां पे डाल देते हो आप, ऐसे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा फिर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आरडीएच सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही
हमारी जो अपडेट है वो लगातार पाने के लिए RDH सर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।